भगत भाई बहन समझ रहे हैं कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का पता चल गया तो हमें तत्व ज्ञान हो गया। नहीं, परमात्मा कहते हैं तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। तत्व ज्ञान से भिन्न है तत्व भेद। उस तत्व ज्ञान का निष्कर्ष, उस तत्व ज्ञान का निचोड़, उस तत्व ज्ञान का सार, वो है तत्व भेद। उस तत्व भेद की दया सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी विशेष गुरुमुख प्यारी आत्माओं पर ही करता है। सब आत्माओं के बस की बात नहीं है। सब आत्माओं के, सभी भक्तों के पिछले जन्म जन्मांतरों के भक्ति संस्कार इतने मजबूत नहीं होते कि वो उस तत्व भेद को समझ सके। और ये तत्व भेद समझाने के लिए परमात्मा कोई अलग से ट्यूशन नहीं देता, कोई कोचिंग सेंटर नहीं चलाता कोई अलग से। परमात्मा तो सामूहिक रूप से ही सत्संग देता है। लेकिन वो चंद पुण्य आत्माएं होती हैं जो उस तत्व ज्ञान में छुपे हुए उस तत्व भेद को समझ लेती हैं, उस तत्व भेद को जान लेती हैं। उसको कहते हैं संकेत। परमात्मा कहते हैं ना, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहागरे। वही आत्मा उस अमर लोक को प्राप्त कर सकती है जो परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान में से उस तत्व भेद को निकाल ले। और ये किसी जीव के बस की बात नहीं है, किसी भगत के बस की बात नहीं है। आप चाहे दिन रात भक्ति करो, दिन रात माला फेरो, दिन रात मंत्र करो, फिर भी आप जीव तत्व भेद को निकाल नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। उसके लिए तो परमात्मा कहते हैं, सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाए, और कहे कबीर कृपया कर जन पर, ज्यों की त्यों समझाए। जिस पर वो गुरुदेव भगवान, वो कबीर परमात्मा रजा बख्शेगा, उसी आत्मा को वो तत्व भेद समझ में आएगा। और ये तत्व भेद है क्या? भाई और बहनों, जो अखंड पाठ की वाणियां भगत समाज के घरों में शुरू हो चुकी हैं, घर घर में पाठ प्रकाश शुरू हो चुके हैं, फ्री के पाठ प्रकाश, उन आश्रमों से सैकड़ों गुना अधिक लाभ। वहां तो कोई लाभ था ही नहीं, वहां तो किसी प्रकार का कोई लाभ इस पाठ प्रकाश का 21-21 हजार रुपए देने के बाद भी भगत समाज को था ही नहीं। क्योंकि पाठ करने का ये मैनेजमेंट अधिकारी नहीं है। आप और हमारे जैसे 2 कौड़ी के जीव लेके माइक हनुमान चालीसा की तरह वो पाठ पढ़ रहे थे। और 21-21 हजार रुपए जो आप पाठ प्रकाश के देते थे या फिर किस्तों में जमा करा रहे थे, वो पैसे आपके स्टेडियम में लग रहे, राजनीति में लग रहे, बैडमिंटन में लग रहे, कबड्डी में लग रहे, राजनेताओं के तलवे चाटने में लग रहे। तो भाई और बहनों, आपको कहां से लाभ मिलेगा? और यही कारण है सतलोक आश्रम हरियाणा से जुड़ी हुई आत्माओं की दुर्गतियां हो रही हैं, दिन रात अकाल मौतें, सबके घरों में कहर झगड़े। कोई 2-4-5% है जिनकी पिछली बैटरी चल रही है और वो सोच रहे हैं कि हम आश्रमों से जुड़े हुए इसलिए लाभ मिल रहे हैं। आने वाले समय में आंखों के सामने दुर्गतियां होंगी, आंखों के सामने। अगर समय रहते साथ संगतियों से नहीं जुड़े तो इस साथ संगति से जुड़े बिना आपको वो तत्व भेद समझ में नहीं आ सकता। तत्व ज्ञान तो आ गया आपके समझ में, लेकिन तत्व भेद समझ में नहीं आ सकता। और ये तत्व भेद समझ में आए बिना आपको अपने गुरुजी समझ में नहीं आएंगे, आपको संत रामपाल जी का वास्तविक रूप समझ में नहीं आएगा। भाई जैसे वेदों में लिखा है, कबीर देव अग्ने तनुर असी, विष्णवे तवा सोमस्य तनुर असी, कबीर अंगारी असी, बंबारी असी, सवर ज्योति रितधामा असी। बहुत सी जगह गुरुदेव ने बताया उस परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है कबीर देव। तो नाम तो सबको पता चल गया, ये तत्व ज्ञान तो सबको हो गया कि वेदों में जो परमात्मा है वो कबीर है। और लाखों की संगत ने नारे भी लगाने शुरू कर दिए कि वेदों में प्रमाण है और कबीर देव भगवान है। वो नाम तो पता चल गया परमात्मा का कबीर, लेकिन वर्तमान में वो कबीर कहां है? वर्तमान में वो कबीर कौन है जिस कबीर से हमारी सदगति होगी, जिस कबीर से हमारी मुक्ति होगी? वो कबीर कौन है, कहां है?
खाली नाम से बात नहीं बनेगी। अगर आप 650 साल पहले वाली एक काल्पनिक फोटो, एक चित्र जो शुरुआत में हाथ से बनाया गया, टेढ़ा मेढ़ा काला कलूटा, उस समय ना कोई कैमरा था, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थी, ना कोई मोबाइल था जो उस परमात्मा की असली फोटो खींच ली गई हो, इमेजिन के आधार पे, कल्पना के आधार पर एक दाढ़ी मूंछ वाली फोटो बना दी गई। आगे चल के जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की, मशीन युग आया, लोगों ने उनमें रंग भरने शुरू कर दिए, डिजिटल मीडिया का समय आया, फोटोशॉप में जाके अच्छी अच्छी आंखें बना दी, अच्छा नाक बना दिया, बढ़िया चेहरा बना दिया, दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल सेटिंग में कर दी, सिर पे मुकुट वुकुट लगा दिए, बैठने के लिए सिंहासन लगा दिया, और हमारी सुरती, हमारी सोच उस कबीर नाम के साथ में, नाम असली कबीर लेकिन वो नकली फोटो के साथ में जुड़ गया। फोटो नकली, नाम असली, क्योंकि नाम वेदों में है लेकिन फोटो किसी वेद में नहीं है, फोटो किसी गीता जी में नहीं है, फोटो किसी कबीर सागर में नहीं है, वो फोटो नकली है और नाम असली है। तो सुरती कहां जुड़ गई, ध्यान कहां जुड़ गया? जब भी हम लोग नाम सुनते हैं कबीर देव, कबीर साहब, कबीर दास, तो जिन लोगों को केवल ये तत्व ज्ञान है, उस कबीर नाम के साथ में उनकी सोच कहां जाएगी? और नकली फोटो पे, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो पे, कबीर दास जी की फोटो पे। और जिनको तत्व भेद हो गया, जिन्होंने उस तत्व ज्ञान का भी निष्कर्ष निकाल लिया गुरुदेव के आशीर्वाद से, जिनको तत्व भेद हो गया, जब भी वो कबीर नाम सुनेंगे, कबीर देव नाम सुनेंगे, तो उन विशेष आत्माओं की सुरती, उनकी बुद्धि, उनका ध्यान परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ऊपर जाएगा, ना कि दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के ऊपर। इसको कहते तत्व भेद। और ये तत्व भेद कौन समझेगा? समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। गुरुमुख प्यारा। अब भैया 5% आरक्षण के लिए और ये तत्व ज्ञान होने के बाद हरियाणा के जाट भाइयों के बीच में बैठ के उनका समर्थन करोगे, भक्तों के दान का पैसा चंदे के रूप में 11 लाख रुपए दोगे, तो भैया वो तत्व भेद कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। आप कभी भी जिंदगी में गुरुमुख नहीं कहला सकते। तत्व भेद होने के बाद आपको पता चलेगा कि आप संत हैं, आप साधु हैं, आप एक भगत हैं। और भगत और जगत की रीति रिवाजों में, विचारों में रात दिन का अंतर आ जाता है। उसके बाद भी यदि तुम एक राजस्थान के मृतक गैंगस्टर, हिंदी भाषा में जिसको गुंडा कहते हैं, उसकी सीबीआई जांच के समर्थन में, आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में, और तुम्हारे को राजस्थान के अजमेर में राजपूत करणी सेना की रैली में हजारों भक्तों को, 30,000 भक्तों को जाके बैठा दिया जाता है, पद्मावती फिल्म का विरोध करवाया जाता है। अरे मूर्खो, दुनिया भर की एडल्ट फिल्म, दुनिया भर की वो ब्लू फिल्म, नंगी फिल्में जो आज भी सिनेमा घरों में लगती हैं, उनका तुमने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन पद्मावती फिल्म का तुम विरोध कर रहे हो। वो तत्व भेदी नहीं हो सकते, वो गुरुमुख नहीं हो सकते, वो गुरु जी के प्यारे हंस नहीं हो सकते। वो तो भेड़ चाल में चल रहे हैं, जैसे उनको हांका जाता डंडे से उधर ही मुंह कर लेते हैं। उन आत्माओं पे ये तत्व भेद समझने की दया नहीं हो सकती, मेहर नहीं हो सकती। अरे गुरुदेव भगवान ने कहा है कि बच्चों, ये नाम लेने के बाद में तुम्हें ताश भी नहीं खेलनी। ताश कोई खेल रहा है तो उसके पास बैठना भी नहीं है। तुमने मोबाइल में वीडियो गेम तक नहीं खेलना। और तुम लाखों भक्तों के दान से, जो तुम आंख बंद करके उनको पात्रों को दे रहे हो सतलोक आश्रमों में, तुम्हारी आंखों के आगे तुम्हारे दान का दुरुपयोग हो रहा है। धनाना गांव में 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया। तुम लोग गुरुमुख नहीं हो सकते, तुम गुरुजी के प्यारे नहीं हो सकते। तुम्हें ये तत्व भेद कभी जिंदगी में समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि ये तत्व भेद को समझने की दया परमात्मा किस पे करेगा?
समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। हम सत्सेवक भगत भाई बहनों ने इन सभी उल्टी क्रियाओं का विरोध किया ज्ञान आधार से, तो परमेश्वर ने हम पे दया बख्शी। परमात्मा ने हमें गुरुमुख बनाया, हमें अपना प्यारा बनाया, और परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी ने हम सत्सेवकों से अपनी पहचान करवाई। आज हमें असल में समझ में आ गया वो कबीर कौन है, रियल कबीर। हमने अपने दरबार से, अपने घरों से उस नकली दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की 12वें पंथ के भगवान की फोटो को ही हटा दिया। हम ना उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर के लॉकेट पहनते हैं, ना अपने दरबार में उसकी फोटो लगाते हैं, ना अपनी दीवारों पे उसकी फोटो लगाते हैं। ये विशेष मेहर परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं पे करता है।